आज ये गवैये नाचते भी है कमीने मेंबर रसूल पे और डांस करते हैं और पूरी कौम को तुम भी ये लिया मैं। और उनकी तोंद भर देंगे ना तब मरदूद किरबा नहीं देता, पूरा झोला भर भर के ले जाता है, फिर भी उसका मुंह टेढ़ा रहता है, रास्ता भर गाली देता है। ऐसे शायरों को सपोर्ट करना बंद करो जो नचनिए हैं, जो गवैये हैं, मुस्तफा के दीन का उल्लंघन करने वाले हैं और नबी की शान में नात नहीं गवैये बन के गाते हैं। बोले हसन इब्ने साबित की सुन्नत है, बेटे तेरी तरह हसन पढ़ते हैं। स्कॉलर मुबल्लिग इस्लाम मुफक्किर कौम मिल्लत आबरू अहले सुन्नत रज़ी अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहु क़ुद्सिया, आपका ताल्लुक तो पैदाइशी आपका वतन गोंडा है, लेकिन आज के दौर में आप मकराना राजस्थान से पहचाने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात से आप मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाए मुल्क हिंदुस्तान में। आपका ये पैगाम है कि आज मैं बाबाओं से लड़ रहा हूँ, है ना। तो किसी शायर ने कहा है कि शराबी कबाबी ये मक्कार बाबा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला की आमद है, मुस्कुरा रहे हैं माशाअल्लाह। आपका ये मैं पिछले साल जनवरी में एक जलसे में था हजरत के साथ, तो आपने फरमाया कि बाबू मैं आजकल बाबाओं से लड़ रहा हूँ, मेरी जंग बाबाओं से है। उसके हवाले से एक शेर में पढ़ा, आपके हवाले से पढ़ रहा हूँ, सुने। ये शराबी कबाबी मक्कार बाबा, जैसे पीरों के खिलाफ भी आप बोलते हैं, तो सारे पीरों के खिलाफ नहीं, जो पीर उस हैं जो शरीयत से हट करके जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कहते हैं डायरेक्ट हम जन्नत वाले, नमाज से मतलब नहीं, रोजे से मतलब डायरेक्ट जन्नत। तो आपका पैगाम है कि शराबी कबाबी मक्कार बाबा, शराबी कबाबी मक्कार बाबा, मजारों पे काबिज है ये गद्दार बाबा, सईदी नमूदो नुमाइश के आदि, ये बीदीन है कितने चमत्कार बाबा, ये बीदीन है कितने चमत्कार बाबा। हजरात मोहतरम मुफ्ती साहब क़िबला की आमद हो रही है, यकीनन बड़ी अच्छी गुफ्तगू, इल्मी गुफ्तगू, इस्लाही गुफ्तगू आप समाप्त करने के लिए तैयार हो जाए और हजरत का इस्तेमाल ना रहे तकबीर व नारे रिसालत के सदाओं में कर ले। जो लोग रोड पे खड़े उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, ये वक्त खड़ा होने का नहीं है, आप जहां भी जगह मिले बैठ जाए। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने देवरिया, अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपका ताल्लुक राजस्थान से है, मदीने में शम्मा, अजमेर में परवाना रहता है, के कहते सुभान अल्लाह। मदीने में शम्मा, अजमेर में परवाना रहता है, जहां फरिश्तों का हर रोज आना जाना रहता है, और बला मुसीबत परेशानी वहां आ नहीं सकती जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन का दीवाना रहता है, जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन का दीवाना रहता है। गुलामी का सबूत दें और मुफ्ती साहब क़िबला का ध्यान से बात फरमाएं। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उलमाए ज़मीर एहतराम, सादात किराम, इमाम मसाजिद अहले सुन्नत, तालिबान उलूम नबविया, सदर इजलास, नकीब इजलास, दूर नज़दीक से आज की इस पाकीज़ा बज़्म में तशरीफ़ लाए हुए खुश अक़ीदा जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, इस्लाम की इफ़्फ़त माँ पर्दा नशीन माँ और बहनों, पहली बार अल्लाह करीम ने आपके इस इलाके में आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया है। उससे पेशतर एक बहुत पाकीज़ा खिताब जमात अहले सुन्नत के मुमताज़ आलिम दीन आले रसूल हज़रत अल्लामा अश्शाह सैयद नौमान साहब क़िबला कलामी दामत फ़ैज़ुल आलिया के ज़बान फ़ैज़ तर्जुमान से आपने समाअत किया। शायर मोहतरम ने भी अपने पाकीज़ा कलाम से आपको नवाजा। अब मैं आपके दहलीज़े समाअत पर
हाजिर हूँ। कोशिश करूँगा अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद और कारआमद बातें आपकी खिदमत पे नजर करूँ। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, अलैका सलातु व सलाम। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। और छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। कातिल ने किस सफाई से पोंछी है आस्तीं, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। बड़े नाजुक दौर से आज आलमी पैमाने का मुसलमान गुजर रहा है, बिलखुसूस हिंदुस्तान का भी। अजब सिचुएशन है कि हमारी कौम हालात और हालात के धारे को समझने में सक्षम नहीं है। दुनिया ने हमारे फातिहा शरीफ की तैयारी कर रखी है और हम हैं कि अब तक ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। दुनिया पढ़ने लिखने में लगी हुई है, मुसलमान खा पी करके मस्त हो रहा है। ये बड़ा फर्क है। ये एक इदारे का भी जलसा है जिसकी सरपरस्ती हजरत क़िबला हाफिज सैयद रिजवान साहब कलामी फरमा रहे हैं। और शायद ये दो नमूने जो दिखाई पड़ रहे हैं, यहीं से हिफ्ज़े कुरान की इन्होंने तकमील की है। तो कुल मिलाकर के 1 घंटा 10 मिनट मेरे पास है। टाइम तो ज्यादा था मगर ट्रेनें इतनी बेवफा और बेगैरत हैं। कभी इनका ऐलान होता है कि कैंसिल हो गई और कभी ऐलान होता है कि अब चलने लगी। तो टिकट किसी और ट्रेन से था, अब मालूम हुआ वो भी मरदूद लेट हो गई है। अब पहुंचना कटिहार है। तब जो कैंसिल होके तशरीफ ला रही है वो भटनी के आसपास जब पहुंचेगी तो मुझे उसी पे कैसे भी करके घुस फिस के जाना है। दुआ कीजिए अल्लाह सफर आसान फरमाए, आमीन। ये मुसाफिर ही जानता है कि सफर होता कैसे। कभी अगर आपका बंबई का सफर हुआ हो और जनरल बोगी में आपको बैठने का शरफ हासिल हुआ हो, तो हमने देखा है लोग बाथरूम में 3-3 लोग बैठे रहते हैं, कहीं 4 लोग बैठे रहते हैं बंद करके। अब आप इस्तिंजा कहाँ फरमाएंगे। एक बार हम भी सफर में थे तो रिजर्वेशन में सारे बाथरूम में बैठे हुए। बड़ी मुश्किल से हमारे उस्ताद साहब पहुंचे बाथरूम तक। का भाई साहब थोड़ा निकल जाइए आप लोग, बहुत जोर से हमको पेशाब लगी हुई। कहा हम इधर मुंह कर लेते हैं, आप कर लीजिए। तो जहां ये हालात हो तो कैसे सफर किया जाए बताइए। फिर भी अब थकन पांव की जंजीर बनी जाती है, वक्त का शौक ये कहता है कि बढ़ते रहिए। और जोर से बोलो। अच्छा इसको करीब कर लो, ठीक। हाँ वो हमको आता नहीं, बेस क्या होता है और इक्कू फिक्कू क्या होता है हमारे शायर लोग जानते हैं, उसके सारी इसमें गिरामी हमें तो पता नहीं है। बस जैसे भी फटा हुआ बांस है सुन लीजिए। मैंने कुरान शरीफ की एक आयत मुबारका पढ़ी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हारे पास किसी चीज का इल्म नहीं है तो उसकी जानकारी आलिमों से लिया करो, जाहिलों से नहीं। उलमा से पूछा करें, उलमा से।
बहुत सारे लोग हैं इसी जमीन के नक्शे पे जो जाहिलों से पूछते फिरते हैं। इल्मे गैब का सबूत कहाँ है? किससे पूछेंगे? केला बेचने वाले जी, सब्जी बेचने वाले से पूछेंगे हुजूर नूर थे कि बशर थे, सबूत दीजिए आप। उन लोगों से कहना यह है, क्या आपसे जरा जाहिल दुनिया में कोई है? अल्लाह तो कहता है आलिमों से पूछो, और तुम जाहिलों से पूछते हो। कभी हमारी इस बिरादरी की तरफ भी रुखे ज़ेबा फेर लिया करो, इंशाअल्लाह अच्छा रंगीन कर देंगे। दिन में हम तारे दिखाने की सलाहियत रखते हैं अपने हिज़्ब मुखालिफ को आयात कुरानिया और अहादीस नबविया की रोशनी में। हमसे पूछा करो, पढ़े लिखे लोगों से पूछा करो, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म यही है, जानते नहीं हो तो आलिमों से पूछो। और जो जाहिलों से पूछता है उससे बड़ा जाहिल दुनिया में कोई नहीं। इल्म हासिल करना इंसान की जिंदगी का अटूट रिश्ता है। बगैर इल्म के जिंदगी दुश्वार है, इज्जत वाली जिंदगी। तो इल्म सीखिए, पढ़िए। बहुत सारे हमारे दौलतमंद लोग भी होते हैं, वो हैं यार मौलाना लोग, हाफिजी लोग ऐसा ऐसे ही पढ़े। हम देखिए, हमने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, लेकिन माशाल्लाह क्या बिल्डिंग बनाई है, फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी हुई है। जब तुम मरोगे ना तो ये मौलाना ही जाएगा। हाँ, बच्चा पैदा होगा तो मौलाना जाएगा, कान में अजान पुकारने, इकामत पढ़ने के लिए। निकाह का मौका आएगा तो ही मौलाना जाएगा। इसके बगैर तुम्हारी जिंदगी का हिसाब किताब बैठेगा नहीं। और जब इंतकाल फरमाने लगेंगे आप, तब भी मौलाना की ही जरूरत पेश आएगी। तो इसलिए उलमा को इज्जत की नजर से देखा करो। हाँ, ये जमीन पर अल्लाह की रहमत है जिन्हें आलिम कहा जाता है। ये छोटा सा बच्चा देख रहे हैं आप, मेरे ख्याल से कोई 10 साल का भी नहीं होगा, हाफिज़ कुरान है ना? बताइए अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइता खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अगर मैं कुरान को पहाड़ों पे उतारता तो ए मुखातब तू देखता, पहाड़ खशियत रब्बानी की बुनियाद पर, कुरान के नुज़ूल की बुनियाद पर रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह अल्लाह। जिस कुरान का बोझ पहाड़ जैसा सख्त जामिद चीज वो बर्दाश्त ना कर सके, कुरान के वो 30 पारे मुसलमान के 10-11 साल के बच्चे के सीने में महफूज। सुभान अल्लाह। क्या दिल मजबूत ज्यादा सख्त होता है या पत्थर ज्यादा सख्त होता है? अरे कहीं वो बकरे का दिल देखा नहीं देखा है? मुर्गा का, बकरा का, एक छोटा सा बिल्कुल 150 ग्राम का या 200 ग्राम का दिल होता है। हालांकि वो पूरी बॉडी का मॉनिटर होता है दिल। मेरे आका फरमाते हैं इंसान के पहलू में गोश्त का एक लोथड़ा है, जब तक वो ठीक है पूरी बॉडी ठीक है, और वो गड़बड़ हो जाए तो इंसान की जिंदगी का मामला बिगड़ जाता है। अला वही अल कल्ब, लोगों आगाह हो जाओ, वो दिल है, दिल बिल्कुल छोटा सा दिल और एकदम नाजुक सा, ऐसे दबोच लीजिए, मोड़ लीजिए कैसे भी करके। तो जो बोझ पहाड़ बर्दाश्त न कर सका कुरान का, वो बोझ एक मुसलमान का नन्हा सा बच्चा भी बर्दाश्त कर लेता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान को आसान कर दिया याद करने के लिए। अल्लाह ने कुरान को याद करने के लिए आसान फरमा दिया है कोई जो कुरान को याद करे? इसलिए बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, कारी कुरान बनाओ। मुमकिन है कोई सेठ साहूकार कह दे, यार मौलाना हमारे जो मौलाना पढ़ाते हैं उनको हम 7,000 तनख्वाह देते हैं, 6,000, हमारा बच्चा पढ़ेगा तो वो भी ऐसे ही, तो उसका खर्चा कैसे चलेगा? एक मौलाना मैं भी तो ढंग का मौलाना बना दो ना। बड़े बड़े सेठ जूतियां उठाते हैं,
बात है, जिंदाबाद। जूतियां उठाते हैं। इतना टिकट है फ्लाइट का मेरे पास रखा हुआ। हजरत हुजूर किबला काबा जनाब तशरीफ लाइए, काजू पिस्ता बादाम ये फॉर्चूनर हजरत यहाँ बैठे हैं। ये क्या है? ये टोपी की बरकत नहीं है, इल्मे दीन मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ढंग का बनाओ ना यार आलिम अपने बच्चे। इसलिए उलमा को हिकारत की नजर से मत देखो। अल्लाह इनके जरिए से आसमान से बारिश उतरता है। आलिमों के लिए दरिया में मछलियां भी बख्शिश की दुआएं मांगती हैं। ये हुजूर का इरशाद है। चूंटियां अपने बिलों में उलमा की बख्शिश और मगफरत की दुआ करती हैं। इल्म एक ऐसा सरमाया है, जितना खर्च करोगे बढ़ता ही जाता है। दौलत उस पूंजी का नाम है, खर्च करोगे तो फकीर बन जाओगे। आप रोज लुटाइए पैसा, रोज लुटाइए, तो अरे यार इतना कम हो गया, इतना कम हो गया, इतना कम हो गया। और आलिम पूरी जिंदगी इल्म लुटाता रहता है। आलिम से अल्लामा बन जाता है। इल्म अंबिया की वरासत है, दौलत फिरौन की वरासत है, कारून की वरासत है। इसलिए इल्म सीखो। इल्म अगर इल्म है तो दौलत की भी हिफाजत करेगा, इल्म ईमान की भी हिफाजत करेगा, कौम की हिफाजत करेगा। और इल्म नहीं है तो ये दौलत कैसे कैसे लुट जाएगी आपको पता भी नहीं चलने पाएगा। इसलिए मेरे आका के प्यारे दीवानों, इल्म दीन मुस्तफा की तरफ तवज्जो दो, पढ़ाओ अपने बच्चों को आलिम। पहले लोग जीनियस बच्चों को मदरसों में भेजते थे, आज बड़े सब दावादार क्या कितना माइंडेड था आइंस्टाइन और न्यूटन, कितना दिमाग वाला था, और वो जी गैलीलियो कितना बड़ा साइंटिस्ट था। ये कौन कहता है? हमारे जो साइंटिस्ट बच्चे हैं कॉलेज में पढ़ने वाले, शायद इनको पता नहीं है ये मंगते वो हैं जिन्होंने मुसलमानों के दस्तरखान के टुकड़े खाए हैं। गैलीलियो, आइंस्टाइन, न्यूटन, ये बड़े बड़े साइंसदान जो है ना, मुसलमानों के दहलीज पर बैठ करके उनके दस्तरखान पर गिरे हुए टुकड़े खा करके साइंसदान बने हैं। कभी आपने पढ़ा हो मुसलमान कितने बड़े साइंसदान थे? अबू रेहान अल बैरूनी पढ़िए उनको, इब्न रशद को पढ़िए ना, बू अली सेना को पढ़िए, खवारज़मी को पढ़िए, और ज्यादा दूर मत जाइए। अभी 100 साल पहले की बात, बरेली के उस मर्द कलंदर को पढ़िए, जिंदाबाद, जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गया, किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गया, सिर्फ मदरसे की चटाई पर बैठ करके 157 इल्म फट पर तकरीबन 1400 किताबें लिख छोड़ी इमाम अहमद। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहां बैठे हैं? किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गए। दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटियों में 36 उलूम पढ़ाए जाते हैं। इमाम अहमद रजा 157 इल्मो फजल पर किताबें लिख कर गए हैं। उन्हें पढ़ने की जरूरत है। ये मत पूछिए कि इमाम अहमद रजा कौन थे, पढ़िए इमाम अहमद रजा कौन थे, तब पता चलेगा साइंस किसे कहते हैं। बड़े बड़े साइंसदानों की धज्जियां उड़ा के रखी इमाम अहमद ने इल्म फजल की बुनियाद, और उनकी जो बजामे खैश जो दावे थे, इमाम अहले सुन्नत ने चुटकी बजाते हुए दावों को ठोकरों पे उड़ा दिया। और दुनिया ने देखा जो बात इमाम अहमद रजा ने कही थी वही सच निकली, और साइंसदानों का वादा झूठा निकला। पढ़िए तो सही यार, कुरान पढ़िए कुरान। हम देखते हैं कॉलेज में बच्चा 12वीं पढ़ने के बाद उसकी लाइन सब अलग अलग हो जाती है। कोई अगर साइंस पढ़ता है, बायोलॉजी लिया हुआ है, तो उसके भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं। दांत का डॉक्टर बनना है तो वो डेंटल स्पेशलिस्ट बनने के लिए अलग जाएगा, 4.5 साल का ये कोर्स होता है। चर्म रोग का डॉक्टर बनने वाला वो अलग 4.5 साल के लिए, हड्डी रोग विशेषज्ञ बनने वाला वो अलग 4.5 साल के लिए, दिमाग का डॉक्टर वो भी 4.5 साल के लिए अलग, और शुगर का डॉक्टर
खून का डॉक्टर, ब्लड कैंसर का डॉक्टर, कैंसर का डॉक्टर, उसका 4.5 साल अलग है। सबके अलग अलग हिसाब किताब है। डी फार्मा, बी फार्मा, जाने क्या क्या फार्मा, सबके लेक्चरर अलग है, प्रोफेसर अलग है, सबकी किताबें अलग है, सबके कॉलेज अलग है। मगर आओ देखो, आमिना के लाल ने सिर्फ एक किताब पढ़ाई थी, पढ़ाने वाला एक ही प्रोफेसर है जिसे मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। एक ही इदारा है जिसे दारे अरकम कहा जाता है। मदीना में आए तो सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। पढ़ने वाले भी सब एक ही है, पढ़ाने वाला एक है, किताब एक पढ़ाई जा रही है। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई लॉयर बन रहा है। हर फन के अलग अलग एक से बढ़कर एक, कोई फौज का जनरल, कर्नल, ऐसा सिपाही दुनिया ने आज तक उनकी नजीर न पाई जो मोहम्मद मुस्तफा के तैयार करता। एक किताब नबी ने पढ़ाई थी। और कुरान में क्या नहीं है, वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, खुश्की और तरी की हर चीज कुरान में मौजूद है। तिबियान लिकुल्लि शय, हर शय का क्लियर बयान मौजूद है। लेकिन जिस कौम के पास ये खजाना मौजूद है, उस कौम ने कुरान को बांध कर रखा हुआ। जब कोई मरेगा ना तब उतरेगा कुरान। हाँ, कुरान खानी, जब कोई मरेगा तब पढ़ेगा कुरान बंदा। दुनिया इसी कुरान को पढ़ रही है, अंतरिक्ष में जा रही है। अंतरिक्ष में ईसाई, यहूदी, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कुरान पढ़ रहे हैं, चांद पर प्लॉटिंग कर रहे हैं। कुरान पढ़ रहे हैं, जमीन से पेट्रोल, डीजल, घासलेट, गैस, तांबा, पीतल, जस्ता और जिस सोने चांदी ये सब निकाल रहे हैं कुरान पढ़ करके। कुरान पढ़ रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, आइटम बम बना रहे हैं। लतरकबुन्न तबकन अन तबक, दर्जा बदर्जा ये ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं। और जिस घर के अंदर कुरान मौजूद है वो ऊपर वाले ताक पे रखा हुआ, वहां 2-2 इंच गर्द जम जाती है कुरान पर। फिर जब रमजान का चांद निकलता है तब जब घर वाली अम्मा जान और खाला जान, बेगम साहबा, सब अब्बू जान अब उठाएंगे झाड़ वाड़ करके तो 10 मरतबा ये करते हैं। ओ कौम के लोगों, तुमने कुरान को मुर्दों की बख्शिश की किताब समझ रखा है। दुनिया इस कुरान को पढ़ करके अपनी उंगली पे पूरी दुनिया को नचा रही है। हमने कभी भी कुरान को इस एंगल से नहीं पढ़ने की कोशिश की कि कुरान हमें जिंदगी जीने का शऊर देता है। अल्लाह इरशाद फरमाता, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की कमांडरी करने के लिए आया है, पूरी दुनिया को हिदायत देने के लिए आया है। और हमने इसे सिर्फ मुर्दों की बख्शिश वाली किताब समझ रखा। अल्लाह, ऐ काश हमने इसे पढ़ा होता तो हमें जीने का शऊर आता। हमने इसे पढ़ा होता ना तो दुनिया के ऊपर हम कायद बनकर रहते। जब तक हमने पढ़ा कुरान को, दुनिया के 3 बर्रे आजम पर मुसलमानों ने बैक वक्त हुकूमत की है। जब हम पढ़ते थे कुरान, ये सारे यूरोप के अंग्रेज और ईसाई, यहूदी जामा मस्जिद का तवा के मदरसे में लाइन में खड़े रह के अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए रिक्वेस्ट करते थे कि मेरे बच्चों का एडमिशन मदरसे में कर दीजिए। जैसे आज आप अपने बच्चों को लेकर के कॉन्वेंट स्कूल के सामने खड़े थे, सर मैडम साहब हमारे गुड्डू का एडमिशन कर लें, गुड्डू का है ना, हाँ खड़े रहेंगे बेटे, लाइन लगा, डोनेशन अलग देंगे, रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के वो अलग से करेंगे। और वो क्या करते हैं, सब कुछ लेने के बाद 2-4 पोयम सिखा दिया ना हज़रत। अब बच्चा जब लौट के आया ना घर पे तो उसने अपनी अम्मी को, घर वालों को, तो अम्मा अब्बा फूल का गुब्बार, अरे मेरा गुड्डू तो अंग्रेजी बोलने लगे। ओ अंग्रेज के औलादो, अपने आप को संभालो,
तुम्हें अंग्रेज बनने के लिए नहीं, अल्लाह ने मुसलमान बनने के लिए पैदा किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। तुम्हें तरक्की चाहिए ना, तो तुम्हें सफर मदीने की तरफ करना पड़ेगा। वाह जिंदाबाद। वो नबी के दीवाने 313 बदर के मुजाहिदीन ने जो तारीख रकम की थी ना बेसरो सामानी के आलम में, उनकी नस्ल दुनिया के नक्शे पे आज 2.5 अरब की तादाद में है। बनामे मुस्लिम दुनिया का हर 5वां कैंडिडेट मुसलमान है। मजबूर हम कितने हैं? कुरान पढ़ते नहीं, हदीस पढ़ते नहीं, उलमा की इज्जत करते नहीं, अल्लाह के घर में आते नहीं, वैसे भी सुन्नी नमाज कम ही पढ़ता है। हाँ, ये स्पेशल जन्नत के मालिक, इतनी सस्ती जन्नत हम सुन्नियों के यहाँ है क्या तो पूछो मत। गोली मूंगफली की दुकान पर मूंगफली भी इतनी सस्ती नहीं मिलती, इतनी सस्ती जन्नत सुन्नियों के पास। हर आदमी अपने आप को जन्नती समझता है, और पता नहीं जुम्मा भी गायब है मियाँ जी की, नमाज़े पंजगाना गायब है जनाब के, और सांस में 10 गाली देंगे कि 100 गाली देंगे, चुगली गीबत का कोई रिकॉर्ड आप जमाने का इतना सब करते हैं, मगर हाँ जन्नत हमारी ही जागीर है। कोई टिकट है आपके पास? मुझे बता दो यार, वहीं से मैं भी काउंटर से टिकट ले आऊं जन्नत का। काहे को टोपी लगा के घूमूं, काहे को तकरीर करें हम लोग, क्यों मदरसे में हम पड़े हुए? अगर जन्नत इतनी आसान है ना, हम भी जाते हैं उसी जगह, काउंटर से टिकट ले आए जन्नत का, जहां से आप लेके आए। हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब हजरत उमर, हजरत मौला अली जुब्बे मुस्तफा लेके गए थे, तो जानते हो क्या कहा था? जुब्बा देने के बाद दुआ वगैरह कर ली उनने, तो हजरत उमर ने कहा कि अवैस अगर बोलो तो हम तुम्हारा वजीफा मुतय्यन कर देते हैं। तो उन्होंने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला, कहा अमीरुल मोमिनीन क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हो कि जब तक मैं इसे खर्च नहीं करूंगा मेरी मौत नहीं आएगी? कहा ये गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। तो कहा जाइए आप हमें आप कुछ मत दीजिए, इसलिए कि जब हम इस एक सिक्का को खर्च करने की हमारे पास गारंटी नहीं है कि खर्च करेंगे या उससे पहले मर जाएंगे, तो हमें दुनिया की दौलत से क्या लेना देना। हमने ये महसूस किया है लोग दौलत के पीछे ज्यादा क्यों भाग रहे हैं। कुछ तो ये है कि भाई बच्चियां हैं, बच्चे हैं, इनकी शादियां करनी है और अरमान दिल के निकालने, ढोल बजा करके, नाच बाज करके, भंगड़ा उंगड़ा करके, हैं बारात ले जा करके। अभी एक बारात जा रही थी, कम से कम 20 से 25 स्कॉर्पियो थी हजरत। एक उसमें स्कॉर्पियो में देखा मैंने सिर्फ ड्राइवर था, एक आदमी और था। मतलब ये गिनवाने के लिए कि मैं 25 स्कॉर्पियो लेके आया हूँ, इतना पगला गया हमारा मुसलमान। एक स्कॉर्पियो में सिर्फ ड्राइवर है और एक आदमी बैठा हुआ है। खड़े होकर मैंने गिना कम से कम 15 गाड़ियों में सिर्फ 2 आदमी थे और 1-2 गाड़ी ऐसी थी उसमें सिर्फ एक ड्राइवर बैठा मर्द था। हाँ मगर ले जा रहे हैं बारात, कि हम 25 गाड़ी बारात में लेके गए थे। कहां लिखा हुआ? जब निकाह पढ़ाने वाला मौलाना और काजी साहब इमाम साहब ने 1000 निकाह की पढ़वाई दीजिए, कहां लिखा हुआ है? ये कहां लिखा है 1000 रुपए नजर दिया जाए? तो जो तुमने डीजे मंगवाए थे बेटे, ये कहां लिखा हुआ है? ढोलें बजवाई थी तुमने, ये कहां लिखा हुआ है? ये 25 स्कॉर्पियो लेके गए थे, कहां लिखा हुआ है? लड़की के हाथ से ठूस ठूस के तोड़ भर के खा के आए, कहां लिखा हुआ है? जहेज के नाम पे लानत का पैसा इकट्ठा करके आए, मंगते बनकर के भिखारी, ये कहां लिखा हुआ है? जो असली काम करता है, निकाह ना हो तो क्या कोई बीवी किसी शौहर के लिए हलाल हो सकती है? तो इमाम अगर 1000 रुपया मांग लेता है तो ऐसा लगता कि अभी इसको मौत आ जाएगी कभी। पढ़िए कुरान को, आइए दिल्ली से मुस्तफा पे। हजरत उमर कैसे पढ़ते? हिजरत फरमा के जब मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए मदीने में, तो सहाबा ने ड्यूटी लगा ली कि आज हम कमाई करने जाएंगे और तुम पढ़ाई करने जाना।
हुजूर के यहाँ, और दोनों जो जो कमाएंगे आधा आधा बांट लेंगे। कहा वो कैसे? कहा कि अगर तुम पैसा कमा के ले आओगे तो आधा कमाई हमें दे देना, और हम जो कुछ हुजूर से सीखेंगे वो आपको सिखा देंगे। हजरत उमर ने ये रास्ता मुतय्यन किया। उन्होंने अपने साथी से कहा, देखो आज तुम हुजूर के पास पढ़ने जाओगे, मैं कमाने जाता हूँ, और जब कमा के लौट के आऊंगा तो आधा पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा, और तुमने जो कुछ भी सीखा होगा वो हमें सिखा देना। दूसरे दिन वो जाते थे और हजरत उमर पढ़ते थे। ये था इल्म हासिल करने का शौक और शगफ उन मुसलमानों का जिन्होंने दुनिया पे हुकूमत की है। 22.5 लाख मुरब्बा मील जमीन पर बिला शिरकत गैर हुकूमत करने वाली जात का नाम हजरत उमर फारूक आज़म। 15 बीघा 5 बीघा खेत पा जाए ना, भूले नहीं समझते। हमारे पास 15 बीघा खेत है, कितना लेके जाओगे कब्र में अपने? 1 को इंच ले जाओगे कब्र में? खूब बढ़िया। कमाल है, मुसलमान के पास जब पैसा आता है ना तो ये पगला जाता है। हम पूरे मुल्क में घूमते हैं, पैसा आया तो पगला लगता है। पहले ठीक ठीक चलता था, जब पैसा आता अब यूं चलता, ताकि पूरा गांव जान ले पगला गया कभी। हाँ, बटन बटन खोल करके, ओरिजिनल अगर सोने की जंजीर नहीं है तो वो आर्टिफिशियल वही ले आएगा, खोल के रखे चमक चमक सोने जंजीर पर के चल रहा। सुधर जाओ मुसलमानों, मलकुल मौत बता के नहीं आते हैं, और ऐसा पटक के मार दे रहे, ऐसा पटक के मारते हैं अकल की सारी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। कितनी उम्र हमारी है, डालडा यूरिया खा खा के हम पैदा हुए। 60 65 70 75 तबई उम्र सरकार के फरमान की रोशनी में उम्मत मोहम्मदिया की 60 से 70 के बीच में है। आज की तारीख में जो बंदा पैदा हो रहा है ना, ये 100 की सरहद पार नहीं कर सकता। 90-80 साल तक जाते जाते यूं करने लगता, आंखें पथरा गई, कान में कुछ सुनाई नहीं, डंडा टेक टेक के चलने लगा। अगर 100 कोई पार करता, समझ लो स्पेशली वीजा लेके आया अल्लाह के नाम। जिसके पास 1-2 नहीं 1000 साल की उम्र जिसने पाई थी, उसका नाम है शद्दाद। 1000 साल की उम्र थी, 1000 बीबियां थी उसके निकाह में। बादशाह कितना बड़ा था। वक्त के पैगंबर ने कहा, मान जा, अल्लाह को मान ले, जन्नत में जाएगा। कहा जन्नत कैसी होती है? कहा जन्नत कैसी होती है? जन्नत में हूरो गिलमान होंगे, मुश्क अंबर की दीवार होगी, और उसमें हीरे जवाहरात होंगे, पेड़ पौधे होंगे, नहरें होंगी, पानी का चश्मा होगा, और तुम्हारा जो जी चाहे वो तुम्हें मिलेगा, खाने पीने को, रहने सहने को। उसने कहा अच्छा ठीक है। अपने आदेश दिए उसने कारिंदों को, ऐसी ऐसी जन्नत बना देना। अब जन्नत बनने लगी उसकी। जन्नत बन के तैयार होने की मंजिल पे पहुंची ना, तो उसने कहा जब मेरी जन्नत बन जाए ना, मेरे से पहले मेरी कोई जन्नत देखना नहीं चाहिए। कहा ठीक है बादशाह सलामत, सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन देंगे जन्नत देखने के लिए। जन्नत बन गई। अब जब बनी तो आर्टिस्ट लोगों ने, इंजीनियरों ने आके बताया, बादशाह सलामत आपकी जन्नत बिल्कुल रेडी है, तैयार है, चलिए ज़ियारत फरमाने के लिए। अब वो जन्नत देखने जा रहा था, ढोल बाजा डीजे तो नहीं रहा, उस दौर का जो बाजा वाजा सब लेके चला, लाओ लश्कर के साथ, घोड़े पर शान से बैठा कि जन्नत। वक्त के पैगंबर को क्या कहा, जाओ जाओ तुम जाओ तुम्हारे खुदा की जन्नत में, मैंने अपनी जन्नत खुद बना ली। ये चैलेंज दिया उस बदमाश ने। तो वक्त के पैगंबर ने कहा मान जा, आप भी मान जा। अपनी जन्नत अपने पास रखो, हमने जन्नत अपनी बना ली। चला, जब इसके जन्नत का मेन दरवाजा दिखाई पड़ा, तो करीब जाता गया तो एक बुढ़ा अंदर से डंडा टेकता हुआ निकल रहा था। इसे बड़ा गुस्सा आया, खबीस कहीं का, मुझसे पहले मेरी जन्नत देख गया। वो आता गया, गेट पार किया, बाहर आया, बादशाह के घोड़े के पास आ गया, ऐसे कमर झुकाएगा, बादशाह सलामत मुझे आपसे कुछ कहना है। हट सामने से।
बात मेरा कुछ कहने के लिए, मैं अपनी जन्नत देखने जा रहा हूं। पैसे चाहिए तो हमारे पीछे कारिंदे, जाओ उनसे पैसे ले। आपसे ही कुछ काम है। अगर आप हमारी बात सुन ले तो बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। अगर उतर नहीं सकते हैं तो अपना सर थोड़ा झुका दीजिए, आपके कान में हम कुछ कह देते हैं। तो कहा अच्छा इतना तो कर ही लेते हैं। उसने मुंडी झुकाई, उस बुढ़े ने डंडा फेंका, उसके कान में कहा मैं मलकुल मौत हूं। बस ये 500 वोल्टेज की बिजली का तार ऐसा लगा झंझना करके, बेटा खुद उतर आया। चुप, खामोश। एक बार जन्नत को देख लेने दो। कहा मेरे रब ने कहा है तेरी जन्नत की चौखट पर तेरे को पटक के मारूंगा। बड़ा गुंडागर्दी करता था, वक्त के पैगंबर के सामने सीना चोरी करता था। मेरे रब ने आदेश दिया है तुझे तेरी जन्नत देखने नहीं दी जाएगी। बहुत वो हिंदुस्तान की पुलिस तो थी नहीं। हाँ हजरत 50 रुपए में 5 खून माफ। हाँ हुजूर का चुप रहे। उसकी जन्नत में उसे पटक के मारा। इस गांव का नाम हजरत क्या है? जैतपुरा। हाँ जैतपुरा के लोगों, क्या शद्दाद से ज्यादा दौलत आपके पास में है? कारून का भी नाम सुना ना आपने? 70 ऊंटों पे उसके खजाने की चाबियां लगती थी। अल्लाह के नबी हजरत मूसा ने कहा ज़कात निकाल दे। कहा कितना निकालने? कहा 25%। हमें कितना देना पड़ता है? 2.50। 100 रुपए में 2.5 रुपए ज़कात हमें निकालनी है, शरायत पाए जाए तो। उनके यहाँ कानून क्या था? 100 रुपए में 25 रुपया निकालना है। उसने कहा ये तो टैक्स लगता है मुझे, मैं सोचूंगा इसके बारे में। कहा सोच ले। तो इसने कहा यार इतना पैसा निकल जाएगा तो इतना रुपया कम हो जाएगा। उसने कहा नहीं बिल्कुल नहीं देंगे, एक पैसा नहीं दे रहे। अब क्या करना है? अपने जुगाड़ लगाया उसने के एक बदकार औरत को तैयार किया, उसके पेट में बच्चा था। कहा इतना पैसा ले ले तू मुझसे, और जब मैं कहूं तो तू खड़ी होके मूसा पर इल्जाम लगा देना कि मूसा का जो है नाजायज नुत्फा माज अल्लाह हमारे पेट में परवान चढ़ रहा है। पैसे बड़े अहम होते हैं दुनिया में। बहुत लोग बिक जाते हैं, हुकूमतें बिक जाती हैं, वजीर बिक जाते हैं, MLA MP बिक जाते हैं, बनाई हुकूमत खरीद लेते हैं लोग। पैसों में इतना दम, और जब तक ये पैसे आते रहते हैं तो शायर का शेर बढ़ता रहता है। जी एक और सुन लीजिए। हाँ तवज्जो फरमाइए, एक शेर और सुनाता हूँ, बस आना चाहिए 55 रुपए। मैं किसी मखसूस शायर की बात नहीं करता हूँ, जो देखता वही कह रहा हूँ। शेर बढ़ते जाते हैं, पैसों में दम होता है। तो औरत जो है उस पे तैयार हो गई। ठीक। तो उसने क्या कहा? कारून ने हजरत मूसा पैगंबर से कि एक मजमा लगाइए, जलसे आम कीजिए और आप अपने शरीयत का कानून बताइए, क्या क्या कानून आपका है। हजरत मूसा ने ऐलान किया, पूरी पब्लिक इकट्ठा हो गई। का कानून बताइए। कानून बताने लगे। तो उसने खड़े होकर पूछा, मूसा पैगंबर ये बताओ, अगर किसी शादीशुदा आदमी ने जिना किया है तो उस शादीशुदा आदमी के लिए आपकी शरीयत का कानून क्या है? हजरत मूसा ने कहा कि हमारी शरीयत का कानून यह है कि उसे पत्थर मार मार के मर डाला जाए, रज्म कर दिया जाए। कहा यही कानून है? कहा यही कानून है। कहा चाहे आप ही क्यों ना हो, कहा चाहे मैं ही क्यों ना हो, कानून यही खुदा का है। तो कहा अगर ये कानून है तो सुनिए ये औरत क्या कहती है। वो खड़ी हुई, उसने कहा कि ए कौम के लोगों, मेरे पेट में जो बच्चा है वो मूसा का है। भरे मजमे में इतना बड़ा इल्जाम अल्लाह के नबी की पाकीज़ा किरदार पर लगाया तो पैरों तले जमीन सरक गई। रब करीम ने हजरत मूसा को पावर दिया हुआ था। उन्होंने कहा ठीक है, करीब आए।
और हजरत मूसा पैगंबर ने उंगली का इशारा उस खातून के पेट की तरफ किया। ओ अल्लाह के बंदे, जो कोई भी पेट में बता तेरी माँ सच बोलती है या झूठ बोलती है। ये नबियों का पावर होता है। जिनके नबी लूले लंगड़े अंधे गूंगे बहरे हैं वो जाने, उनका काम जाने। हमारे नबी तो पावरफुल होते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हाँ, मालिके कुल ने आपको, खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जो इख्तियार। जिंदाबाद। नबी रसूल पीर पैगंबर ये कुछ नहीं कर सकते। वो तेरे कंपनी के लोग होंगे। हमारे यहाँ तो बहुत कुछ करते हैं भाई। हाँ, बहुत कुछ करते हैं। अब बोल किसका बच्चा है? अल्लाह ने उसे कुव्वते गोयाई दी। माँ के पेट से बच्चे ने गवाही दी। ओ कौम के लोगों सुन लो, मेरा बाप फला है, मेरी माँ झूठ बोलती है। मूसा पैगंबर का दामन अज़मत पाक साफ शफ़ाफ है। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। इतना जब सुना पूरी कौम के सामने, मूसा पैगंबर ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन इस कारून को अपने अंदर घसीट ले। जमीन ने उसे अंदर दबोचा, घसीटा। जब धंसने लगा जमीन में ना कारून, और यहाँ तक जब धंस गया जमीन में, तो क्या कहता है? अच्छा मूसा पैगंबर, हमें जमीन में इसलिए धंसा रहे हो ताकि हमारी दौलत पे आप कब्जा कर लो। अल्लाह के नबी ने कहा, ओ जमीन, इसका पूरा खजाना इसके सर पे लाद दे। जमीन ने उसकी पूरे खजाने को उसके सर पे लाद दिया। खजाना समेत धंसता चला गया जमीन में। ये भी कुरान और हदीस में मौजूद। एक और पगला गया था पैसे की बुनियाद पर, जिसे नमरूद कहा जाता है। ये सब मौजूद है किसके लिए? आजकल जो लोग मौजूद हैं उनके अकल का इलाज करने के लिए मौजूद। उसने कहा मैं खुदा हूं, माज़अल्लाह, लोगों मेरे सजदे करो तुम लोग। अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम सबका सब बुलंदो बाला रब हूं। तो जो बेचारे डरते थे उन्होंने सजदे करने शुरू कर दिए। तो अल्लाह ने कहा ये पगला गया है। तो एक लंगड़ा मच्छर था, डेंगू वाला। हाँ, लंगड़ा मच्छर था, टांग टूटी हुई थी। अल्लाह ने कहा तू इसके नाक की तरफ से इसके दिमाग में घुस जा और जाके अंदर बैठ के आहिस्ता आहिस्ता काटना इसे। अब जो घुसा ना उसके दिमाग में, काटना शुरू किया तो पगला गया है नमरूद। उसने अपने उनको हकीमों को बुलाया, मुआलिज को बुलाया, कहा ये मामला बड़ा गड़बड़ है। अल्लाह ने उनके दिमाग में ये बात डाल दिया कि अपने इस बादशाह से कह दो कि तुम्हारे जितने दरबारी तुम्हें सजदा करने आए ना, तो पहले अपने खुदा को 2 जूता मारे फिर सजदा करें। तो उसने आदेश दे दिया और अल्लाह ने मच्छर को हुक्म दे दिया, जब जूता पड़े इसके सर पे तो चुपके तू बैठ जाना, ताकि इसे लगे कि जूता मारने से आराम मिलता है। ये खुदा क्या प्लानिंग मेरे रब की है। अब उसने आदेश दिया जितने लोग सजदा करने आए पहले अपने खुदा को 2 जूते मारे। तो जैसे कोई सजदा करने वाला था, निकालता जूता तड़ाता अपने खुदा को, 2 जूता मारा फिर सजदा करता। मच्छर चुपके से बैठ जाता। हाँ, थोड़ा फ्रेश हो गए, फिर दूसरा जूता मारा, और जैसे सजदा करके जाता फिर वो काटना शुरू करता। तो ये कई दिन तक चलता रहा। वो तो लंगड़ा था, अगर दोनों पैर ठीक होते तो क्या करता। लंगड़े ने खुदाई का भूत उतार के रख दिया। इतने जूते मरवाए ना, इतने, जो आदमी अपनी औकात भूल जाता है ना उसका अंजाम ये होता है। तुम कितने मालदार हो जाओ यार, क्या कारून बन सकते हो, फिरौन बन सकते हो, नमरूद बन सकते हो। किस पर कर रहा, किस पर तुम्हारा तकिया, किस पे तुम्हारा एतमाद, किस पे गुरूर है तुम्हें? दौलत, अंजाम देख लो दौलत वालों, शोहरत वालों का अंजाम देख लो, जन्नत वालों का अंजाम देख लो, खुदाई के तख्त पे बैठने वालों का अंजाम देख लो, खजाने वालों का अंजाम देख लो। तो अल्लाह ने जिल्लत की मौत मारा उसको। फिरौन भी बदमाश हुआ था, अल्लाह ने उसे भी दरिया में डुबो के मारा, और उसकी डेड बॉडी अब तक रखी हुई है म्यूजियम में मिस्र के, ताकि दुनिया के लिए नसीहत बन जाए। ये वो पाखंडी और पागल था जिसने खुदा होने का दावा किया था। अल्लाह के कानून के सामने सर नहीं झुकाया। अंजाम देख लो इसका,
कयामत की सुबह तक पैदा होने वाले इंसानों और खासकर मुसलमानों, तुम भी इस बात का ध्यान रखना, दौलत एतबार के काबिल नहीं होगी। ये हाथ का मैल है, मैल। हमने बचपन में जिन्हें मंगता देखा था आज फ्लैट में रह रहे हैं, जिनको हमने फ्लैट में रहते देखा था वो आज भीख मांग रहे हैं। हाजी अली का नाम सुना आपने? बंबई शरीफ में हम भी सैनिटोरियम में, वहां जो अंदर मकान बने हुए थे ना दरगाह के किनारे किनारे, 6 महीना हम भी वहां थे फैमिली के साथ जब बंबई पढ़ाते थे। तो वहां कितने मांगने वाले हैं, किसी का एक पैर कटा हुआ है, किसी का दोनों कटा हुआ है, किसी का दोनों पैर कटा हुआ है, दोनों हाथ कटा हुआ है, किसी की एक टांग एक हाथ कटा हुआ है। अजीबो गरीब है वो, पड़े हुए हैं। देगा दिलाएगा अल्लाह, देगा दिलाएगा। देखा है ना? हम एक दिन निकले तो 3 जवान जो है अपने एक उसी लंगड़े कटे हुए पैर अपने वहां खड़े हुए थे। तो हमने पूछा मामला क्या? कहा ये जो मांगने वाला है ना, इसके 3 लड़के हैं, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक बैंक मैनेजर। वो तीनों आए थे अपने अब्बा हुजूर को ये समझाने के लिए कि अब बहुत हो गया अब्बा, अब मांगना बंद कर दिया। कहा अब्बा हुजूर हम बैंक मैनेजर है, ये इंजीनियर है और ये डॉक्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कई फ्लैट अपने पास हैं, बंगले हमारे पास हैं और गाड़ियां हैं। अब्बा हुजूर चलिए घर में रहिए ना, आप यहाँ लेटे हुए हैं, हमें बड़ी शर्म आती है, लोग बहुत रुसवा करते हैं हमें। तो जानते हो क्या कहा? भाग जाओ ना, मारे भंगी बना देगा तुमको। इसी पैसे से मांग मांग के तुझको हमने डॉक्टर बनाया, तुझको इंजीनियर बनाया और तुझे जो है बैंक का मैनेजर बनाया, और तो फिर कहता हम ये नाम चले जाता। एक बार जब इंसान का हाथ ऐसे हो जाता है ना तो फिर ऐसे नहीं होता। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अच्छा है, इसलिए ओ लोगों रब से दुआएं मांगा करो, अल्लाह तुम्हें ऊपर वाला हाथ दे, नीचे वाला नहीं। एक बार जब हाथ नीचे हो जाता है तो इंसान की गैरत मर जाती है। समझ रहे हो? तो किसी पर भरोसा मत करना, तकिया मत करना। मलकुल मौत अचानक तशरीफ लाते हैं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हाँ, इसलिए थोड़ा नेक काम कर लो, अच्छे काम कर लो। पैसे अल्लाह ने दिए हैं ना, कोई बच्चा गरीब है, जीनियस पढ़ रहा है, इंजीनियर बन रहा है, लॉयर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, चुपके से उसकी मदद करो। पैसे उसकी फीस के पे कर दो, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, अधिकारी बन जाएगा, दुआएं देगा और कौम के कुछ तो काम आएगा। कितना खाओगे? महाराणा के सादात का फरमान है ना, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। अगर महीने में 10-20 दिन गोश्त खाते हो लोगों, एक दिन गोश्त खाओ, पैसे बचा के बच्चों को पढ़ाओ। जितने ये मंत्री संतरी जंतरी है ना, सब इन मर्दूदों के बच्चे लंदन, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में, और देशवासियों के हाथ में फितने का झुंझुना है। तुम बजाते रहना, मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान शमशान, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, तुम ये करते रहना। और मैं भी मंत्री, मेरा गुड्डू भी मंत्री, मैं भी एमएलए, मेरा डब्लू भी एमएलए, मैं भी मंत्री, मेरी बेटी भी मंत्री। कितना पागल है हमारा देश का आम नागरिक, इन बेहूदों की इस तिकम को नहीं समझता है। अल्लाह ने शऊर दिया है ना यार, पढ़िए। दुनिया चाहती है कि आम जनमानस क्वालिफाइड न बनने पाए, ग्रेजुएट न बनने पाए, पढ़ा लिखा इंसान न बनने पाए। अगर पढ़ लिख लेगा तो अपने हुकूक को पहचानेगा, और आंखें मूंद करके इन बदमाशों के पीछे जिंदाबाद 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 ये नहीं करता फिरेगा। पढ़ो, पढ़ाओ अपने बच्चों को, और अपने बच्चों के लिए अपने खुद के स्कूल खोलो। अगर आपने ये उम्मीद लगा रखी है, बहुत सारे स्कूल तो चलते ही हैं, कॉन्वेंट में पढ़ा लेंगे। सुनो कॉन्वेंट का हाल, आपके बच्चे जब पढ़ने जाते हैं ना कॉन्वेंट में, आप तो छोड़ के बाहर तशरीफ ले आइए, वहां पर क्या होता है?
बच्चों से पूछा जाता, बच्चों बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है, कौन सी चॉकलेट खाना चाहते हो। जब बच्चे अपनी चॉइस बताते हैं, उन्होंने एक ऐसा प्रेयर का कमरा बना रखा है प्रार्थना करने का, उसमें सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, ऊपर अपने बंदे बिठा रखे हैं, हर तरह की टॉफी चॉकलेट जो जो बच्चा मांग सकता है वो सब सामान रखे हुए हैं। तो जब बच्चे से पूछती है ना, वो जो आया लोग होती हैं जो संभालती हैं बच्चों को, वो तो चाहती हैं तुम बच्चा पैदा करो लाके हमको दे जाओ, बच्चे पैदा करो लाके हमको दे जाओ। बच्चों का दिल सादे कागज की तरह होता है, उस दिल पर जो तहरीर लिखी जाएगी वही महफूज रहेगी। और आज 3 साल का बच्चा हुआ नहीं, इतने परेशान है अम्मा अब्बा, इतना बड़ा बोझ वाला बस्ता लाद करके, बेचारा वो जितना वजन उसका नहीं है उससे डबल वजन उसके बस्ता का है, वो वैन में बैठ के जाकर पढ़ने स्कूल पढ़ने जाता है। अम्मा जो है सुबह उठती हैं, नहला धुला करके काजल सुरमा पाउडर शूज सॉक्स पहना कर टाई फाई खुशबू लगा करके टिफिन भर करके दिया, हाँ बेटे पढ़ने जाना। अब बच्चा वो पढ़े, वो वैन में बैठता है, सोता हुआ जाता है, सोता हुआ आता है, वो भी सोता रहता, आया संभालती रहती। फिर क्या करती है वो आया लोग, प्लान देखिए ईसाई ज़हनियत का, एक मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को ईसाईयत की तरफ राग़िब करने का प्री प्लान देखें इन जालिमों का। बच्चों तुम्हारी चॉइस क्या है, बच्चे अपनी चॉइस बताते, कहा आंखें बंद करो, ईसा मसीह को याद करो, मरियम को याद करो, अल्लाह के बेटे को याद करो। जब बच्चे आंख बंद करते हैं तो झट से ऊपर से वो चॉकलेट गिरा देती है, जो कैंडिडेट ऊपर बैठा होता है ना, जो बच्चे ने मांगा ना उधर का, बच्चों आंखें खोलो, देखे ईसा मसीह ने तुमको चॉकलेट दी है। इस तरह से हमारे बच्चों के दिल दिमाग पर ईसाई बात का लेबल बाज़ाब्ता पर चस्पा किया जाता है, तो फिर वही बच्चे आगे चल करके सलमान रुश्दी बनते हैं, अब्दुल करीम छागला बनते हैं, तस्लीमा नसरीन बनती है। इस्लाम की अजमत से खिलवाड़ करने वाले हमारे ही गोद के पाले आगे चल करके बनते हैं। इसलिए अपने स्कूल खोलो, अपने मदरसों को पावरफुल बनाओ, अपनी बच्चियों को कम से कम मदरसों में 8वीं क्लास तक पढ़ाने के बाद उलमा की जिम्मेदारी है कि दीन की अच्छी समझ 8वीं तक दे दे, ताकि बच्ची जब आगे बढ़ने के लिए पढ़ने जाए ना, तो फिर उसके दिल पर किसी भी इस्लाम मुखालिफ की कोई तहरीर ना लिखी जा सके। तैयारी मेहनत कीजिए, उर्स में, गागर में, चादर में, फातिया में, ये सारा पैसा बताओ, सब पैसे रोक लो, कुछ नहीं करना। जलसे अगर आप साल 10 साल करते हैं, 5 साल में जलसा कीजिए, कोई जरूरी नहीं जलसा करना। पैसे बचाओ और अपने मदरसों को फरोग दो। जिंदाबाद। मदरसों का सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि बच्चा स्कूल की भी तालीम ले और दीन की भी तालीम ले, ताकि आगे जाने के बाद ये ना करे कि भाई साहब हमारा फार्म भर दीजिए, बैंक में पैसा निकालने के लिए आए। पढ़ाइए अपने बच्चों। और हाँ, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, माँ और बहनों, अपनी बच्चियों को टॉपर पहनाना बंद करो, पतले पतले कपड़े लेगी, अभी लेगी चली लेगी, हाँ बंदूक एकदम चिपकी हुई दोनों टांगों में। अभी बच्ची है, अभी इसके दिन ही क्या है, जब ये नाक पूरी कर जाएगी तब पता चलेगा कितने दिन के हैं। हम रहते हैं यहाँ पे, हमारी बच्ची कहाँ पढ़ती है? पंचगनी कॉलेज में। हम यहाँ है दिल्ली में पढ़ी, जेएनयू में हमारी गुड़िया पढ़ी। हम यहाँ हमारी बच्ची जो है कश्मीर में पढ़ने गई है, बीएड करने गई है। महंगाई का दौर है, शेयरिंग बेस पे कमरे मिलते हैं। एक कमरे में 2 लड़का है, 1 लड़की, तीनों अजनबी। 2 लड़कियां हैं, 3 लड़के, शेयरिंग बेस। क्या आपको नबी की हदीस का पता नहीं? मेरे आका फरमाते जहां एक अजनबिया औरत और अजनबी मर्द इकट्ठा हो जाए तो उनमें तीसरा शैतान होता है।
क्या आप ये फैसला कर सकते हैं उनकी इज्जत और नामूस के हिफाजत का दावा कर सकते हैं आप? हमने देखा कितने लोगों को बाबाओं और तावीज बनाने वालों की चौखट पे आके इतना रोते भों। अरे हुआ क्या भाई साहब, कोई पलीता बना दीजिए, मेरी गुड़िया नहीं मान रही, पंजाबी के साथ शादी करना चाहती है। अब कोई पलीता काम करेगा? जब बड़का पलीता काम कर गया, मौलाना साहब का पलीता काम करेगा। इसलिए पगलाओ मत पगलाओ, हमें जो है लतीफे सुनाना नहीं आता है। सारे लोग हमसे इसीलिए जो है थोड़ा साइड में रहते हैं। हर शायर से हमारी कोई तकलीफ नहीं है। वो शायर जो स्टेज पे आके नचनिया बन जाता है ना, ये मारू एक लात खबीज को। नाते मुस्तफा पढ़ने का अदब होता है यार। आज के 30 साल पहले 35 साल पहले मुझे इस तरह गवैया है बता दो। अजमल सुल्तानपुरी, राज इलाहाबादी, जिंदाबाद, शम्स इलाहाबादी, बेकल बलरामपुरी, ये वो शोरा थे जब नाते पढ़ते थे सुनने वाला मुफ्ती आज़म हिंद होता था, हाफिज़े मिल्लत होता था, मुजाहिद मिल्लत होता था, शम्सुल उलमा होता था, बुरहान मिल्लत होता था, एहसनुल उलमा होता था। आज ये गवैये नाचते भी हैं कमीने मेंबर रसूल पे और डांस करते हैं और पूरी कौम को तुम भी ये लिया मैं। नबी रहमत फरमाते हैं जब फितने जाहिर हो और उलमा अपना इल्म जाहिर ना करे तो ऐसे आलिम गूंगे शैतान है। अल्लाह अल्लाह पढ़ लेना आदि। हमारी इस बिरादरी की जिम्मेदारी बनती है अच्छे अच्छे शायरों से अच्छी नात पढ़ने वाले हमारे मदरसों के बच्चे होते हैं। इनसे सुनिए ना यार, इनको 100 रुपया देंगे ना तो इनका दिल इतना बड़ा हो जाएगा और उनकी तोंद भर देंगे ना तब मरदूद किरबा नहीं देता, पूरा झोला भर भर के ले जाता है, फिर भी उसका मुंह टेढ़ा रहता है, रास्ता भर गाली देता है। इल्ला माशाअल्लाह हमारे उलमा की जिम्मेदारी बनती है ऐसे शायरों को सपोर्ट करना बंद करो जो नचनिए हैं, जो गवैये हैं, मुस्तफा के दीन का उल्लंघन करने वाले हैं और नबी की शान में नात नहीं गवैये बन के गाते हैं। बोले हसन इब्ने साबित की सुन्नत है बेटे, तेरी तरह हसन पढ़ते थे ना कुरूने सलासा में, सरकार के जाहिरी हयात में, सहाबा के दौर में, ताबईन के दौर में आका फरमाते खैरुल कुरून करनी सुम्मा लदीना यलूनहुम सुम्मा लदीना यलूनहुम, सारे जमानों से बेहतर मेरा जमाना, उसके बाद मैंने सहाबा का जमाना, फिर ताबईन का जमाना। इस 3 जमाने में मुझे ऐसी नात खानी बता दो और उसके बाद से लेके आज के 40 साल पहले तक ये डांस वाली नात खानी बता दो मुझे। जिन शोरा काम ने नाम लिया है ना, आज के जितने शायर हैं उनके सामने बैठ नहीं सकते। हमने राज इलाहाबादी को सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के काशाने अक़दस में नात पढ़ते हुए देखा है, लोगों को आंसू बहाते देखा। और हमारी कंडीशन ये है कि पूरे जलसे का सत्यानाश करके नात शायर नाम पढ़ते ये बस्ता लिया भगा बेटा, तो आधी पब्लिक भग जाती है उसके साथ। तो इनको दीन तुम्हारा बाप समझाएगा? जो भाग के नौजवान हमारा गया है, दीन कौन सिखाएगा इन्हें? उलमा उस वक्त लाए जाते हैं तकरीर फरमाने के लिए जब पब्लिक सोने लगती है। और जब हमारे नकीबे नारे तकबीर सुभान अल्लाह, वो पता ही नहीं पता हम किस बात पर सुभान अल्लाह कह रहे हैं। ये हो रहा मैं कोई ऐसे बाउंसर नहीं फेंक रहा हूं, कोई लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए। मैं 2-4 की तरह बात कर। इसलिए मेरी माँ बहनों अपने बच्चियों पर जरा खुसूसी ध्यान दो। बच्चों का दिल सादे कागज की तरह होता है, इस दिल पर इश्क़ मुस्तफा की तहरीर। अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनने का हौसला दो।
ज़ैनब बनने का हौसला दो, सफिया बनने का हौसला दो, उनकी तारीखें पढ़वाओ अपनी बच्चों से। हजरत खदीजा कैसी थी, अम्मा आयशा कैसी थी, और अपने जवान बच्चों को बताओ सलाहुद्दीन अय्यूबी किसे कहते हैं। बताओ इन्हें साद बिन वक्कास कौन थे, बताओ इन्हें अबू उबैदा इब्न जर्राह जैसा जनरल कौन था दुनिया के नक्शे पे, मोहम्मद बिन कासिम कौन था। गवैयों के नाम सुनो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बच्चों को तवज्जो दिलाओ। अगर तुमने पांचों वक्त की नमाज कैसे पढ़ी जाती है ये बता दिया, तुम जो चीज खाने की कहोगे हम तुम्हारी ख्वाहिश की चीज का लाकर तुम्हारे सामने पेश करेंगे, जो कपड़ा बोलोगे वो खरीद कर लाके। हौसला बढ़ाओ अपने बच्चों का दीन के हवाले से, लालच दो बच्चों को, और बच्चों को अगर आप लालच देंगे ना तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रोग्रेस करने के लिए लालच देना बहुत जरूरी होता है, आगे बढ़ने के लिए जो है प्रोत्साहन की जरूरत होती है। तो अपने बच्चों को लालच दिया करो। बच्चे अगर तुमने इतनी सूरतें मुझे सुना दी ज़बानी तो हम तुम्हें ये चीज इनाम में ला के देंगे, बच्चा बड़ा खुश हो जाएगा, मोहब्बत से याद करेगा। अच्छा, बचपन में जो चीज याद हो जाती है ना वो बुढ़ापे तक नहीं भूलती। ये बच्चों ने हिफ्ज किया ना कभी नहीं भूलेंगे। हमने भी पढ़ाई के दौर में जो पुरानी सूरतें याद की थी वही याद है। अब जो याद करते हैं ना सुबह याद करते शाम को भूल जाते हैं, शाम को याद करते सुबह भूल जाते हैं, क्योंकि एक पीरियड होता है, एक दौर होता है, एक जमाना होता है जब दिल एक्सेप्ट करता है आयत कुरानी। वलक़द यस्सरना कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह फरमाता हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है, कोई जो कुरान को याद करे। एक बात और अर्ज कर दूं, एक और पुरानी दुनिया की चल रही है, पेपरलेस। सब मोबाइल में, सब मोबाइल में नेट पर डालो और हरदम किस चीज कर रहे हैं। ओ लोगों, अपने बच्चों को मोबाइल नहीं कलम दो, कलम। रब ने कसम उठाई है कलम की, नून वल कलमी वमा यस्तुरून। कसम है कलम की, कलम जो कुछ भी लिखता है। साउथ इंडिया में जाइए ना, केंद्र की सारी योजना उनके हलक से निकाल के ले जाते हैं, और हमारे यूपी के लोग जान ही नहीं पाते कि हमारे लिए योजना कौन सी निकली। पढ़ते पाएंगे क्या? हमें उत्तर भारतीय लोगों को, मौलाना लोगों को भी, मदरसा वालों को भी साउथ इंडिया के मुसलमानों के जिंदगी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तालीम इंसान को बावकार बनाती है, बेकदरे को कदर वाला बना देती है। हमने साउथ का भी सफर किया है, किसी भी ट्रेन में सीटों सीट आदमी होता है, कोई वेटिंग लिस्ट वाला नहीं। और हमारे बंबई से उत्तर भारत की सीट आती ट्रेन है, एक टिकट कंफर्म है और 4 वेटिंग लिस्ट। शक्कर के बोरे वाले में सामान भरा हुआ लेके आते हैं और 4 लाठी और 5 छता, जबकि ये सब यहाँ मिलता है, वहीं से लाते हैं और डब्बा इतना बड़ा लेके आता है। हमने पूछा कुछ लोग, यार ये क्यों ले नहीं यहाँ इसे इस्तेमाल तो ले जाते हैं। तो एक आदमी के सर पे 4 आदमी जो है वेटिंग लिस्ट वाले सवार होके आते हैं, और फिर जब पुलिस वाले आएंगे, अरे साहब 500 रुपए का साहब ले लियो। ये होता है, इसलिए तालीम जरूरी है। बच्चों से भैंस मत चरवाओ, घास मत छिलवाओ, पढ़ाओ बच्चों को, पढ़ाओ, बड़ी अहमियत है। मेरे आका ने फरमाया उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, इल्म तलाश करो चाहे तुम्हें चीन तक का सफर करना पड़े। अब तो चीन कहां जाना है आपने? क्या चीन में दरसे बुखारी दी जाती है? इल्म जहां कहीं भी मिले ले लो। इल्म हजरत आदम की वरासत है, हम आदम की औलाद हैं, उनकी वरासत के ज्यादा हकदार हैं जी। इल्म जहां से मिले ले लो, ये आदम की वरासत है। ये मत सोचो कौन दे रहा है, बस इल्म होना चाहिए। चीन तक सफर करो, इल्म सीखो। मगर हम बगल में मदरसा है,
हजरत जो बच्चा बिल्कुल किसी काम का नहीं होता वही मदरसे भेजा जाता है। फटा फटा कुर्ता, फटा फटा पैजामा, अम्मा कभी जल्दी नहलाती भी नहीं उसे, हैं? और ये दोनों नली चालू रहती है, ऐसे पूछता है तो जो आरा रोड लगा हुआ है, वो बेचारा आता है, ना चॉकलेट है ना पैसा है। सन्नत कुरान का 4 बरक पहले का पड़ गया, 4 पीछे का हो, एक थप्पड़ मामा चल दिमाग चाट रहा, 2 घंटा मौलाना का दिमाग चाट के आना, तब तक हम फ्री माइंड में कि हमारी माओ बहनों के दान। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, बच्चों को 5 साल तक स्कूल मत भेजो जब तक 5 साल की उम्र ना हो जाए। इन्हें मोहब्बत से कलम पकड़ना सिखाओ। कलम पकड़ा कैसे जाता है? ये 3 साल की उम्र में बेचारे का सत्या कचुमर निकाल के रख देते, तुम बेचारा क्या जाने कलम किस बला का नाम। मोहब्बत के छत्र छाया तले अपने बच्चों की परवरिश करो। एक माँ जितना प्यार से अपने बच्चों को पाल सकती है, दुनिया की कोई भी आया वो मोहब्बत वो प्यार बच्चे को नहीं दे सकती। इसलिए अपने बच्चों से मोहब्बत करते हो ना, तो इन्हें 5 साल तक स्कूल मत भेजना। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक तख्ती होती थी ना लकड़ी वाली, ठीक याद है ना, और उसी पे हिसाब, उसी पे गिनती, उसी पे पहाड़ा, उसी पे नकल, उसी पे मिला, देख घुटाई, फिर उसको यूं निशान, कपड़ा कम बहुत काला काला हो जाता था। एक तख्ती होती थी, और आज 50 रुपए की एक कॉपी, 8 सब्जेक्ट की किताबें हैं, 8 किताबें, और हर सब्जेक्ट की 2-2 कॉपी है। ज्योमेट्री बॉक्स, कलर बॉक्स, जाने क्या अनसंड बॉक्स, ये सब सारा इतना बड़ा पोटला लेकर के उसके नीचे दब जाए। घर पे सिखाओ अपने बच्चों को, बच्चों को मदरसों का अदब सिखाओ। और उलमा की जमात कौम बच्चों को अमानत के तौर पर आपके पास भेजती है। अमानत में आप खयानत मत करो, मेहनत से पढ़ाओ, मेहनत से पढ़ाओ। जैसे इन्होंने अमानत दी है उससे बेहतर करके। क्या वजह है? कल जो पेड़ों के नीचे पढ़ते थे वो हाफिज़े मिल्लत बन जाते थे। टूटी चटाई पर पढ़ने वाले लोग शम्सुल उलमा बनते थे, मुफ्ती रफ़ाकत हुसैन बनते थे, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत बनते थे, सरकार हामिदे मिल्लत बनते थे, हुजूर अल्लामा उस्ताद ज़मन हसन साहब बरेलवी बनते थे, जो चटाई पे पढ़ते थे। आज मदरसों में हम पढ़ते हैं, बिल्डिंग में पढ़ते हैं, और माशाअल्लाह ठंडे पानी की मशीन है, गर्म पानी की मशीन है, और जी जनाबे वाला कपड़ा धुलने की मशीन अलग है, खाना वाना भी ठीक ठाक। हम लोग जब पढ़ते थे रौनाई अल जामिअतुल इस्लामिया फैजाबाद में, कुएं से पानी निकालते थे तो उसको रख देते थे, क्योंकि पूरा मट्टी भर के पानी आता था डोल से। 2 घंटा बाद जब मट्टी नीचे तशरीफ ले जाती, ऊपर पानी तशरीफ, तब पानी पीने को मैसर आता। और दाल अगर पतीली में गुस्ल कर लें दाल के ना, तो पता नहीं चलेगा पानी से नहाए हैं कि दाल से। ये हालत आज तो माशाल्लाह ठीक ठाक, किसी हद तक ठीक ठाक तो है ही। तो बच्चों को पढ़ाओ यार, खुदा के लिए इस मदरसे को फरोग दीजिए, अपने उलमा का एहतराम कीजिए, तनख्वाहें ठीक दीजिए, ताकि ये बेफिक्र होकर के पढ़ाएं। अभी एक दोस्त ने हमारे अजमेर शरीफ से जो है एक वीडियो भेजी, इमाम साहब 4 पहिया की गाड़ी ले आए थे, तो अब पूरा गांव में खुसुर फुसुर, अरे 7,000 तनख्वाह मौलाना कहां से ले आ गया, ये कहां से कहीं लंबा हाथ मारा इसने। ये मोटरसाइकिल जमीन पे नहीं चलती, दिल पे चलती है, दिल पे। हाँ, अगर मौलाना मोटरसाइकिल है, वो बेचारा 4 पहिया ले आया। तो गए सब बैठ के मीटिंग करने लगे, सदर साहब पता है आपको? आप बोलो क्या बता? अरे इमाम साहब तनख्वाह 7,000 उनकी है, आप 4 व्हीलर पे चलते हैं। तो सदर थोड़ा ठीक था, उसने कहा उसमें क्या बात है, अच्छी बात। अरे नहीं कैसे अच्छी बात है, हमारे पास खेत है, ये है वो, हमारे पास 4 व्हीलर नहीं। इमाम जो है शान से चलेगा, कैसी बात है? इस बात को लेकर के मार पिटैया हो गया। इमाम 4 व्हीलर पे क्यों चलता है?
कभी देखा ईसाइयों के पादरी को 50-50 लाख की गाड़ी पे चलता है। ईसाइयों का मौलवी 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी पे चलता है, खुशबू में नहा के चलता है। मंदिर का पुजारी पूरे मंदिर का मालिक होता है, जितना आ रहा है सब उसी का है, उसके अब्बा का है। मौलवी 5,000, 4,000, 6,000, 7,000, और फिर भी लोगों के कलेजे हैं कि वो शांत नहीं हो रहा। इतना पैसा इतना लग रहा है। ये उलमा भी अच्छे धंधे कर सकते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में बड़े बड़े मौलाना ले बेचारे पढ़ा रहे थे, तो बेटों ने तनख्वाह नहीं दी, तनख्वाह ही नहीं दिया मौलाना लोगों की। बड़े बासलाहियत उलमा, मिसबाही उलमा, जो बुखारी मुस्लिम पढ़ाते थे, जो मुल्ला हसन पढ़ाते थे, शम्स बाज़गा पढ़ाते थे, ये वो लोग काबिल लोग, उन्होंने छोड़ दिया मदरसा। एक साहब का इंटरव्यू मैंने पढ़ा, उन्होंने बिरयानी की दुकान खोल ली और अपनी उस दुकान पर 18 मौलाना को नौकरी पर रख लिया। जो मौलाना 7,000 तनख्वाह पाते थे, उन्होंने 18 लोगों को नौकरी दी और 20-20 हजार रुपया मंथली तनख्वाह उन मौलाना को दिया। खुद कितना कमाता होगा? अगर मौलाना धंधा करने पे आए ना, तो आपसे बेहतरीन बिजनेस कर सकता है, इसलिए कि बाबुल बुयू ये पढ़ते हैं। बे सलम क्या है, बे मुजारबत क्या है, बे ताती क्या है, ये सब मौलाना पढ़ते हैं। आपको क्या पता कि बे की कितनी किस्में हैं, बे जायज का बे नाजायज का बे, ये उलमा जानते हैं। फतहुल खदीर ये पढ़ते हैं, हिदाया ये पढ़ते हैं, कुदूरी ये पढ़ते हैं, मसाइल शरिया ये जानते हैं, धंधा नहीं कर सकते। इनका काम ही मौलाना, इनका काम ही। अगर सब धंधा करने लग जाएं तो तुम्हारे मरने के बाद जनाजा कौन पढ़ाएगा? बेटा हुआ पैदा हो गया है तो कान में अजान कौन कहेगा? निकाह का वक्त आएगा तो क्या पुजारी साहब आएंगे निकाह पढ़ाने के लिए? शुक्र मनाओ, जो जितने हैं ना बच्चे भी, शुक्र मनाओ। अल्लाह सलामत रखे हमारे उलमा को, हमारे इमामों को सलामत रखे। या कल्ले कलील तनख्वाह लेके पढ़ाते हैं। जो मजदूर हमारे यहाँ घर पर मजदूरी करने आता है, वो मजदूरी का 500 रुपया पर डे लेता है। कब आता है? सुबह 9:30-10 के आसपास आएगा और यूं करता हुआ बीड़ी पिएगा, फिर काम पे लगेगा, तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता काम करेगा, दोपहर में छुट्टी करेगा, खाएगा, फिर आराम फरमाएगा और फिर चाय मांगेगा अलग से, और 4 बजा नहीं फिर रवाना था। कुल मिला के 4.5 घंटे की ड्यूटी का 500 रुपया लेता है मजदूर। 24 आवर्स दीन की खिदमत आलिम दीन करता है। अब एक मौलाना मिले, 1 महीना पहले किताब के दौरान कहीं गए थे, तो उन्होंने हजरत रात में 2 बजे आया, वक्त 3 बजे, चलिए हजरत वो अकीका है, थोड़ा छुरी फिरा दीजिए। बोले दिन भर भी जगे हुए थे, एक रात पहले भी जगे हुए थे, तो नींद बहुत गहरी आई हुई थी, तो हम गए सोते सोते, तो गए हम बिस्मिल्लाह, यूं कुछ ना पढ़ा रहा है कुछ नहीं, बिस्मिल्लाह यूं करके चले आए। बोले कुछ समझ में नहीं क्या क्या करूं मैं, दुआ याद ही नहीं आ रही थी, बस बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह दिया। अकीका तो हो गया, लेकिन अब बताइए उसने उसका दर्द मुलाहिजा किया कि हजरत इतनी रात में आकर के नींद हराम की उस बंदे ने, लेकिन 50 रुपए तक नहीं दिया उसने कि हजरत आपने नींद कुर्बान की है, तो कम से कम आप 50 रुपए दे दो। इतना ज़मीर मुर्दा हो गया हमारी कौम का। हैसियत क्या है 50 रुपए की? आज हमारे बच्चों के बच्चे जो है ना, पोते पोतियां, वो 50 रुपया रोज खा जाते हैं, और हम पढ़ने गए थे तो 7 रुपया महीने का खर्चा हमें मिलता था। 1.25 रुपया किराया लगता था गौरा चौकी से रोनाही तक। हमारा घर गोंडा जिला में, पढ़ाते 30 साल से अजमेर शरीफ के पास मकराना में, समझ रहे हैं? 7 रुपए में 2.25 रुपया किराया और 5.25 रुपया महीने भर का खर्चा। आज रात देखे देखिए अपने बच्चे को 5 रुपए फेंक देगा मुंह पे, 5 रुपए नहीं लेंगे। एक दिन का खर्चा हमारे बच्चों का इतना है।
और हम समझते हैं कि मौलाना लोग बस ऐसे फ्री बैठे हुए, इनका काम यही है, ये मजबूर लोग हैं, लाचार लोग हैं। ऐसा नहीं है। इस सोच को दिमाग से निकालो। जिस तरह दुनिया की हर कौम अपने मजहबी रहनुमाओं की कदर करती है ना, ऐसे ही अपने उलमा की कदर करना सीखो, ताकि अल्लाह तुम्हें इज्जत का मकाम अता फरमाए। अगर आपने उलमा की तजलील की तो अल्लाह आपको भी जलील कर देगा, रुसवा कर देगा। ये ध्यान रखना। अपने पैसों से मदरसों की मदद किया, मदरसों को जिंदा रखो। बड़ी पैनी नजर है दुनिया की मदरसों के ऊपर। ये कागज कहाँ है, वो कागज कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। आकर के बेचारे वो टूटी टूटी चटाई के नीचे बंदूक ढूंढ रहे होते हैं। अरे यहाँ तो बम बनता है, बनाए जाते हैं। ये यहाँ पर तो आतंकवादी लोग रहते हैं। अरे भाई साहब, जहाँ पर ढंग की टोटियां नहीं है, टूटे टूटे लोटे पड़े हुए वजू करने के लिए, ढंग की चटाई नहीं, यहाँ बंदूक ढूंढते हो। ये मदरसों का ही एहसान था कि आज हिंदुस्तान जैसा मुल्क उलमा की कुर्बानियों से आजादी की सांस ले रहा है। हाँ, अल्लामा फजल हक खैराबादी कोई जो है स्कूल और कॉलेज के परवरदा नहीं थे, मदरसे में पढ़े। उन्होंने फतवा दिया था जिहाद का। जिन लोगों को आज फतवे से बड़ी चिढ़ है ना, उनसे कह दो अगर फतवा ना देते ना मौलाना फजल हक खैराबादी, तो ये देश आजाद ना होता, तुम पैदा भी नहीं। शुक्र मनाओ इन मदरसों का। हमें काम तो करने दो यार। हम ऐसे सिपाही बनाएंगे, ऐसे अफराद तैयार करेंगे मदरसों में से, जो सरहद पर पाकिस्तान और चाइना और बांग्लादेश के खिलाफ सीना सिपर होकर के अब्दुल हमीद बनकर खड़ा होगा, और जब जरूरत पड़ने पे अपने मुल्क और मिल्लत के दिफा और तहफ्फुज़ के लिए काम करेगा। तो अल्लाह फरमाता फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। पूछो उनसे जो जानकार लोग। अब अगर इससे ज्यादा मैंने तकरीर की तो शायद कल की तकरीर हमारी जो है 1 साल के लिए उधार हो जाएगी। ठीक है ना। मैंने कुछ बातें आपके गोशे गुजार की हैं। बहुत अच्छा। मेरी आदत नहीं कि आप हाँ हूँ कीजिए, सुभान अल्लाह जोर से बोलिए, लहरा के बोलिए, फहरा के बोलिए, जी अपने अम्मा के नाम बोलिए, अपने पीर साहब के नाम बोलिए। चुपचाप बैठे रहिए, सुनिए हम क्या सुना। ये मेरा एक मसला और सुन लो। किसी भी मौलाना, पीर साहब, हजरत हुजूर साहब के आने पर जो नारे तकबीर और रिसालत के जरिए इस्तकबाल किया जाता है, ये इस्तकबाल करना जायज नहीं है। जी, इतवार को आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की आलमी इज्तिमा में मैं भी बैठा हुआ था। हुजूर मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला रज़वी मद्दज़िल्लहु नूरानी के सवालात का सेशन शुरू होने वाला था। उससे पहले 10 से 12 मिनट मुझे तकरीर करने का मौका दिया गया असर की नमाज के बाद में। उस सवालात के सेशन में ये सवाल भी आया कि जो नारे तकबीर, नारे रिसालत उलमा के आने पे, शोरा के आने पे, पीरों के आने पे लगाया जाता है, क्या इसका लगाना जाना जायज है? तो मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने फरमाया नाजायज है, इसलिए कि ये अल्लाह की तस्बीह और तहमीद है, हमारी ताज़ीम के लिए थोड़ी है। और बाज़ाब्ता तौर पर किसी दोस्त ने हमारे पास एक पूरा मैसेज 2 सफ़ा का भेजा है, किसी किताब का हवाला, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल नारे तकबीर और रिसालत का जो है किसी के ताज़ीम के लिए करना जायज़ नहीं। शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, हम भी परसों पहली बार सुने। ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। नारे तकबीर का क्या मतलब होता है? अल्लाहु अकबर। तो क्या अल्लाहु अकबर हम हमारे लिए है? हम हमारी ताज़ीम के लिए अल्लाह अकबर है? अल्लाह सबसे बड़ा है। और हमारे आने पे क्या बता, शमसुद्दीन आ रहा है, नारे तकबीर, ये सबसे बड़ा मौलाना है। जी नहीं, बदलो अपनी आदत, बिल्कुल बंद कर दो ये सब। और ये जो पीछे कभी भी अभी बहुत सारे लोग हमको वहां से पकड़ने गए थे, 8-10 लोग यहाँ से गए ताकि मौलाना को खींच के लाए वहीं से जिंदाबाद। हमने भाई साहब पहले आप चले जाओ, हमें चुप की जाने दो। क्या वहीं से अब कोई खतीब या खिताब फरमा रहा है और मैं आ रहा हूँ सामने से, अब जो अब जो हजरत बोल रहे हैं तो उनका सब बजा रहा है।
जो कितनी कीमती बात बता रहा होगा उस वक्त वो तो तशरीफ लेकर दिमाग से भूल गया क्या मैं बोल रहा था, क्या वो समझा रहे थे उस वक्त, कितना इंपॉर्टेंट मसला था आपके लिए, मगर भूल गए ना वो। हमारी जय जयकार में एक नुकसान ये होता है, इसलिए मैंने कई जगहों बयान किया है कि जो इस स्टेज पे चढ़ने के लिए कुर्सी होती है ना, इस कुर्सी को पीछे लगाया और आलिम के आने के लिए उस पर्दा के पीछे से रास्ता बनाओ, चुप्पे से लाओ मौलाना साहब को पीछे बैठा दो जी जी, कोई नारा नहीं लगाए, एक तरीका बनाओ। बहुत कुछ हम खो चुके हैं, जो बचा सकते हैं उसे बचा लें। अल्लाह इस इदारे को शादो आबाद रखे, आप सबको भी शादो आबाद रखे। थोड़ी सी, वैसे मेरी गुफ्तगू ही किसी हद तक तल्ख होती है, तो अगर ज्यादा कड़वी लगी हुई हो तो थोड़ी शक्कर मिला लीजिएगा। वैसे गन्ना वन्ना पिराई हो रही, गुड़ बनना ना, गुड़ मिला लीजिए, ज्यादा मीठा हो जाएगा इंशाल्लाह और हाजमा ठीक होगा, अच्छा लगेगा। शरबत बना के पी जाइएगा, शायद आपको फायदा करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।